ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहदे के हतमी मुसवदे पर अभी इत्तफाक नहीं हुआ, कोशिशें जारी हैं। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के बाद ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने कहा, अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। मुसवदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया गया। जंग बंदी के मुसवदे में लेबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। कशीदगी में कमी लाने के लिए 5 इलाकाई ममालिक ने नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। इसराइली वज़ीर आज़म को कहा, नई जंग नहीं चाहता, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। वाज़ेह कर दिया था कि जंग की तो नेतन्याहू खुद को तन्हा पाएगा। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, मैदान छोड़ा, ना ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, दुश्मन जंगबंदी मुआहिदा बार बार तोड़ रहा है। कागज पर जंगबंदी और खिलाफ वर्जियों को बेनकाब कर दिया। सच्ची नीयत नहीं होगी तो ईरान का यही जवाब रहेगा। बहरी नाकाबंदी को दुश्मन की एक और शिकस्त में तब्दील कर देंगे। अमरीका जंगबंदी की कोशिश कर रहा है, ना ही मुज़ाकरात का ख्वाह है। अमन को थोड़ा और मौका दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मशरक़ वुस्ता तनाज़े के फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। अपने बयान में कहा कि हतमी मकसद हासिल होने ही वाला है। तमाम फ़रीक़ैन को ताक़ीद करते हैं कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। हम अमन और सिफ़ारतकारी की राह पर गामज़न रहें, जिसमें तशद्दुद और तबाही की बजाय कामयाबी के रोशन इम्कानात हों। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल। विफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बजट के कई उमूर ताहाल हतमी ना होने की तस्दीक। कहा, बजट पर चीज़ों को अभी हतमी शक्ल देना बाकी है। वज़ीर आज़म की 10 जून को कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत। 4 सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। 11 जून को रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। बजट मंजूरी कमीशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान सदर पहुँच गए। वज़ीर आज़म की सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से अहम मुलाकात। एलामी के मुताबिक मुलाकात में मईशत, बजट, GB इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर ममलकत की वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आने वाले बजट में शरअ तरक्की और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की कोशिश की जाए। मुलाकात में अमन व अमान और कौमी अहमियत के उमूर पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर को हालिया दौरा ईरान और इलाक़ाई सिफारती राबितों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला KP ने सूबे से मुतल्लिक हतमी तहफ़्फ़ुज़ात विफाकी हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सामने रख दिए। सुहेल आफरीदी से विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुलाकात। बानी से मुलाकात, NEC इजलास और सूबे के माली हुकूक से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। विफाकी मुज़ाकराती टीम की KP के तहफ़्फ़ुज़ात, मुतालबात वज़ीर आज़म और दीगर मुतल्लिका फोरम्स पर उठाने की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात। बजट और सूबाई शेयर से मुतल्लिक उमूर ज़ेर बहस। वज़ीर आला ने कहा, विफाक खैबर पख्तूनख्वा को इसके जायज़ हिस्से से महरूम रख रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को NFC में ज़म अज़ला का हिस्सा नहीं मिल रहा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सूबे के वसाइल पर कब्जा नहीं किया जा सकता। आवाम के हुकूक किसी को गस्ब नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान का मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून की 5 सीटों पर जीत। 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी इलेक्शन जीत लिया। MWM के हाथ में भी 1 सीट आई। GBA 15 के 1 और GBA 16 के 4 पोलिंग स्टेशंस पर 15 जून को दोबारा पोलिंग का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने हारने वाले उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर हुक्म दिया। 24 में से 21 हलकों के नताइज जारी। इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। साबिक गवर्नर राजा जलाल, साबिक वज़ीर आला गुलबर खान, स्पीकर नज़ीर अहमद, साबिक वज़ीर मोहम्मद इकबाल को शिकस्त। साबिक वज़ीर ख़जाना जावेद अली, साबिक गवर्नर के साहिबजादे प्रिंस सलीम भी हार गए। साबिक वज़ीर राजा ज़करिया, ग़ुलाम मोहम्मद और फ़ताउल्लाह को भी शिकस्त। GB इलेक्शन में पहली बार हिस्सा लेने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कोई सीट न जीत सकी। IPP के 15 उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना। JUIF और जमात इस्लामी के हाथ भी कोई सीट न आई। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, GB में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है।
चेयरमैन पीटीआई ने जीबी के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। 8 सीटों पर जीत का दावा भी किया। धांधली के खिलाफ एहतजाज और वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा जीबी में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा जीबी का इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन का रीप्ले था। गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में जश्न। कारकुनों का पार्टी तरानों पर रक्स, जीत की खुशी में नारेबाजी। तकरीब में सेनेटर वक़ार मेहदी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और दीगर मौजूद थे। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और कोहाला समेत आज़ाद कश्मीर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी रहीं। आवाम ने एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। 7 जून को रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस पर हमले की वीडियो भी सामने आ गई। कलअदम एक्शन कमेटी के बुलवाई लाश की बेहुरमती करते रहे। मनसूबाबंदी के तहत पुलिस पर सीधी गोलियाँ चलाई गईं। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा रावलाकोट में अदा। IG आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत का कहना है कि फोर्सेज आज़ाद कश्मीर के अमन को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। पुरतशद्दुद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान की लीक ऑडियो में रावलाकोट में पुरतशद्दुद हमलों से मुतल्लिक गुफ्तगू। शौकत नवाज मीर ने कहा रावलाकोट में बड़े पैमाने पर लड़ाई के बगैर मकासद हासिल नहीं होंगे। मंसूबे पर अमल दरामद से कबल सिक्योरिटी फोर्सेज की तादाद का जायजा लेने की बातचीत। ख्वाजा मेहरान बोले सिक्योरिटी फोर्सेज रावलाकोट में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। शौकत नवाज मीर ने पुरतशद्दुद हमलों और लड़ाई की ज़रूरत पर दोबारा जोर दिया। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की फ़ोन कॉल की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक कहती हैं मुबैना ऑडियो लीक की कई हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। वफाकी बजट का हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए तजवीज़। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.1% रखने की तजवीज़ दी गई। औसत महंगाई 8.4% रहने का तखमीना। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1727 अरब रुपए तजवीज़ किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफे का इम्कान। आइंदा बजट में क्या क्या तजावीज़ शामिल हैं, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पंजाब का बजट 16 जून को पेश होगा। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है विफाकी बजट की वजह से पंजाब के बजट में ताखीर हुई। वजीर आला की हिदायत पर बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। ईरान अमेरिका जंग से किफायतशारी मुहिम जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने पर 1 अरब रुपए खर्च किए हैं। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतज़ामिया की H-1B वीज़ा पॉलिसी रद्द कर दी। सदर ट्रंप ने H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फ़ीस जमा कराने की शर्त आयद की थी। वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्रंप की वीज़ा पॉलिसी गैर कानूनी करार दे दी। कैलिफोर्निया समेत अमरीका की 20 रियासतों ने सितंबर में ऐलान करदा ट्रंप पॉलिसी चैलेंज की थी। होमलैंड सिक्योरिटी ने ट्रंप पॉलिसी के खिलाफ अदालती फैसले को एक्टिविज्म करार दे दिया। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मामूली इजाफा आलमी अमन के लिए खतरा है। अफगान सरजमीन दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनागा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा तालिबान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात नज़रअंदाज किए। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी पर हमले की तहकीकात से साबित हुआ मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशत गर्दी के 1200 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने जानें गंवाई। पाकिस्तान खामोश तमाशाई नहीं बन सकता, अपनी सलामती के लिए हक दिफा के तहत जवाब देंगे। इसराइल का गजा में कर्म अबू सालिम और रफ़ा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम का कहना है कि गजा के कर्म अबू सालिम और रफ़ा क्रॉसिंग कल खोल देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक मार्च में ईरान पर अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के बाद गजा क्रॉसिंग बंद की गई थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ से भी 49 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर रहा। दादू और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्कर, नवाबशाह और डेरा गाजी खान में पारा 46 डिग्री रहा।
मुल्तान बहावलपुर में 45, लाहौर में 43 और पेशावर में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 40, कराची और कोयटा में 37 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान में पहली बार किराए की बाइक्स मुतारिफ कराने का फैसला। लाहौर में पहले मरहले के तहत 10,000 ई बाइक्स और 300 डॉकिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। शहरी अहम रिहायशी कमर्शल इलाकों से करीबी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन तक आसान रसाई हासिल कर सकेंगे।